नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ ये भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। इस क्वेश्चन में बोला हुआ उसने कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि उसने ये बोला है कि एक फिक्स दूरी यानी कि नियत दूरी के लिए तो वो एक भाड़ा लेगा ही लेगा। इसके अलावा अगर और गाड़ी चलाई जाएगी तो पर किलोमीटर का चार्ज वो अलग करेगा, उसके लिए रेट अलग रहेगी। तो उसने बोला है इसके बाद कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। तो उसने बोल दिया कि 10 किलोमीटर अगर गाड़ी चली तो उसका भाड़ा 105 रुपये लगा, जबकि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो उसने बोल दिया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो हमें बताना है। तो चलिए हम इसमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं। यहाँ हमने मान लिया है कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y है। अब इसके बाद जो हमें भाषा में दिया गया है उसे लिख लेते हैं, यानी कि प्रश्नानुसार उसने बोला हुआ है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर चल रहा है तो नियत हमें पता नहीं है, लेकिन 10 किलोमीटर चल गया है तो 10y बराबर 105 रुपये। ये हमारा बन गया समीकरण 1। अब इसी के बाद वाली लाइन में बोला है कि 15 किलोमीटर अगर चलता है तो 155 रुपये लगता है। तो पुनः प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा कि 15 किलोमीटर चला तो 15 किलोमीटर के लिए 15y बराबर 155 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हम नेक्स्ट पेज पर सॉल्व किए लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को हमने दूसरे पेज पर नोट कर लिया है। अब जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में होता है, समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा x प्लस 10y बराबर 105। x यही रहेगा और 105 10 उस तरफ चला गया तो 10 दूसरी तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 10y हो गया। तो ये हमारा आ गया समीकरण 3। ये हमारा समीकरण 3 है। अब यहाँ से हमें x का मान मिला है जिसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारे पास x प्लस 15y बराबर 155। x का मान है हमारे पास 105 माइनस का 10y और प्लस का 15 हमें समीकरण में दिया हुआ है बराबर 155। यहाँ पर y और y आपस में एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि घटेंगे। तो 15 में से 10 जाएंगे तो 5y बचे और 105 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो बराबर में 155 पहले से है, माइनस का 105 हो गया। तो 155 में से जब 105 जाएंगे तो हमारा बचेगा 50। तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 और 0 का 0, y बराबर 10 आ गया। तो ये निकल आया हमारा 10 y बराबर। अब y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमने नोट कर लिया। x बराबर 105 माइनस 10, y का मान आएगा हमारा 10। 105 का 5 रहेगा, 10 का 10 में करेंगे तो 100 आएगा। 105 में से 100 गए तो हमारा 5 बचा, यानी कि x बराबर हमारा 5 आ गया। अब यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हमारा नियत भाड़ा x बराबर 5 निकल आया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 निकल आया। ये तो हमारे आंसर हो गए, लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी थी। क्वेश्चन में उसने बोला था कि 25 किलोमीटर के लिए निकालो, तो 25 किलोमीटर के लिए क्या होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए हमें और निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम बगल में थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसे साफ़ कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तब तक मैं इसको बगल से साफ़ कर देता हूँ। 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा ये हमसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा हुआ है। जैसे कि अपन ने 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y बनाया था और 15 किलोमीटर के लिए हमने x प्लस 15y बनाया था, ऐसे ही 25 किलोमीटर के लिए x प्लस 25y बनाएंगे। x का मान हम निकाल चुके हैं 5, 25 का 25 आ गया। y का मान हम निकाल चुके हैं 10।
तो 5 का 5 आएगा, 25 का 10 में गुणा करेंगे तो 250, और 250 5 में जोड़ देंगे तो यानी कि 255 रुपये। यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए हमें 255 रुपये किराया देना होगा। ये हमारा तीसरा आंसर है। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।